हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी अड्डा। इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत 2011 से 2021 तक के यूपीटेट एग्जाम को क्वेश्चंस को शामिल किया गया है और साथ ही रीट, एस्टेट और अन्य एग्जाम के क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है। यह वीडियो यूपीटेट 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और साथ ही पीवाईक्यूज को आसानी से रिवाइज करें। तो आइए फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, वह है पिछड़ा बालक। बी, मानसिक रूप से मंद बालक। सी, समस्यात्मक बालक। डी, मादक द्रव्य का सेवन करने वाला बालक। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मानसिक रूप से मंद बालक। मानसिक रूप से मंद बालक अपने आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं। मानसिक मंदता एक प्रकार की मानसिक विकार होता है जिसके कारण बालक में समायोजन की क्षमता का विकास बहुत कम होता है, जिसका प्रभाव उसके अधिगम क्षमता पर भी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ करना चाहिए। ए, उसकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह देना चाहिए। बी, अन्य बच्चों से अलग करना चाहिए। सी, बच्चों के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करानी चाहिए। डी, बच्चे की विशेष आवश्यकता के स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा करानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करानी चाहिए। प्रथम बार स्कूल आए विशेष आवश्यकता वाले बालक के संदर्भ में शिक्षक को उसके सामाजिक स्थिति का पता लगाना चाहिए, जिससे उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा सके और साथ ही शिक्षक को बच्चे के अभिभावक के साथ मिलकर उसके लिए सहयोगी योजना का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैक्षणिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? यह रटने की आदत का विकास करता है। यह पाठचर्या समय पर पूर्ण होती है। यह कल्पना शक्ति का विकास करता है। डी, भ्रमण के स्थान के प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी, भ्रमण के स्थान के प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्र को विशेष परिस्थितियों का अनुभव प्रदान कराना है, क्योंकि शैक्षणिक भ्रमण से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्धि होगी 135, 140, 145, डी 150। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी 150। बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं में विशेष वस्तु की नीरसता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। क्यों चाहिए? वह है ए, वार्तालाप नीति। बी, प्रश्नोत्तर नीति। सी, खेल और मनोरंजन नीति। डी, प्रदर्शन नीति। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, खेल और मनोरंजन नीति। प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की नीरसता को दूर करने के लिए शिक्षण में खेल एवं मनोरंजन विधि का प्रयोग करना सर्वाधिक उपयुक्त होता है। खेल एवं मनोरंजन विधि में अधिगम के साथ साथ बच्चों में समायोजन की क्षमता का भी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है ए, नए तथ्यों की खोज करना। बी, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। सी, ज्ञान देना। डी, नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। तत्कालीन एवं स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्ष को अनुसंधान प्रस्ताव में शामिल नहीं करेंगे? ए, अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि। बी, अनुसंधान के उपकरण। सी, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या। डी, अनुसंधान की परिकल्पनाएं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या।
अनुसंधान प्रस्ताव के अंतर्गत समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान की परिकल्पनाएं तथा अनुसंधान में उपयुक्त उपकरण का वर्णन किया जाता है और अनुसंधान में प्रस्ताव में मूल विस्तृत व्याख्या को भी शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है। ए, उनका अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव, बी, उनका अंतर्मुखी स्वभाव, सी, अपने विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका, डी, उनका विवादग्रस्त व्यवहार। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, उनका अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बालक में अस्थिरता की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस अस्थिरता का प्रमुख कारण बालक का अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। ए, संज्ञानात्मक एवं मनोप्रेरणा, बी, ज्ञानात्मक, सी, भावात्मक, डी, शारीरिक क्षमता। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, भावात्मक। ब्लूम डोमेन्स ऑफ लर्निंग के अंतर्गत शिक्षा के 3 उद्देश्यों का निर्माण किया गया है। इसमें पहला संज्ञानात्मक शिक्षा, दूसरा मनोप्रेरणात्मक शिक्षा और तीसरा भावात्मक शिक्षा होगी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भावात्मक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है। ए, परंपरागत चिंतन, बी, विकेंद्रित चिंतन, सी, मनोवैज्ञानिक चिंतन, डी, यह सभी। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी, यह सभी। चिंतन अनुसंधान के अंतर्गत परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन आते हैं। किसी विषय वस्तु पर शोध करने के लिए चिंतन अनुसंधान को 3 चिंतन स्थल से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क की जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ए, 6 वर्ष की आयु में, बी, 8 वर्ष की आयु में, सी, 11 वर्ष की आयु में, डी, 15 वर्ष की आयु में। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 11 वर्ष की आयु में। जीन पियाजे के अनुसार बालक के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत 11 वर्ष की आयु से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। ए, डॉयलर, बी, स्किनर, सी, क्रो एंड क्रो, डी, वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, डॉयलर। व्यक्ति भिन्नता के संदर्भ में मनोविज्ञान डॉयलर का कथन है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के खेल विधि उपयोगी है। ए, बाल्यावस्था हेतु, बी, पूर्व बाल्यावस्था हेतु, सी, युवावस्था हेतु, डी, परिपक्व अवस्था हेतु। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, बाल्यावस्था हेतु। सीखने की खेल विधि बाल्यावस्था के हेतु, बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष होती है। बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष होती है। 6 से 12 वर्ष में बालक को सीखने के लिए खेल विधि सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक के अंतर चंचलता की अधिकता, मन में अस्थिरता तथा समायोजन की भावना का अभाव पाया जाता है और इसमें उनसे अधिगम कार्य बहुत ही मंद होता है। खेल विधि के द्वारा बच्चों में अधिगम प्रतिक्रिया को तेज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है। ए, प्रश्नावली, बी, साक्षात्कार, सी, मत सूची, डी, यह सभी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी, यह सभी। मूल्यांकन वह प्रणाली होती है जिसके तहत बालक के
सभी आयामों का परीक्षण किया जाता है। मूल्यांकन करने में कई प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे साक्षात्कार, प्रश्नावली तैयार करना, मत सूची तैयार करना तथा खेल विधि इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक गद्य व सब्जियों फलों के चित्र का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी विवरण से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं। इस दृष्टिकोण का आधार है ए सीखने की क्लासिकल अवस्था, बी पुनर्वलन का सिद्धांत, सी सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन, डी ज्ञान का निर्माण। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन। चित्र के माध्यम से विद्यार्थी को उसकी जानकारी देना तथा बच्चों में उस ज्ञान का स्थानांतरण करना ही क्रिया का प्रस्तुत अनुकूलन की संज्ञा दी जाती है और बालक प्रस्तुत चित्र के साथ स्वयं सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदीगामक अवस्था समायोजित करता है। ए अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण, बी विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता, सी तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता, डी सामाजिक मुद्दों से सरोकार। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण। पियाजे ने बालक के विकास की 4 अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था होती है, जो बालक के जन्म से 2 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बालक अनुकरण, स्मृति एवं सामाजिक एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 5 वर्ष तक। बाल विकास की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशव अवस्था जो 0 से 5 वर्ष तक होती है, 0 से 5 वर्ष तक होती है, और बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक होती है। तो तीसरी किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए असक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है। बी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे कार्य में कार्य करने में असक्षम होते हैं। सी शारीरिक अक्षमता वाला बच्चा मानसिक अक्षमता नहीं रखता। डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा डी ए और बी दोनों। असक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत भावना बच्चा अपने सहपाठी के साथ रहते हुए सीखता है, न कि बड़ों से। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों छात्र दूसरे क्षेत्र में असक्षम होते हैं, परंतु यह अनिवार्य नहीं है कि कथन ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां हैं। ए परिणात्मक एवं निरीक्षण विधि, बी परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि, सी गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन कई विधियों के द्वारा किया जाता है। इनमें से परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि प्रयोग मूल्यांकन में प्रयोगशाला में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य कर लेती है जो अधिकतर 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था का कारण है ए मानसिक अक्षमता, बी अपंगता, सी आनुवंशिकता, डी कुपोषण। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए मानसिक अक्षमता। मानसिक अक्षमता के कारण
बालक अपने आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं के समान अधिगम कार्य नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अपने आयु वर्ग के नीचे अवस्था के कार्य करने में भी असक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है। ए बुद्धिमान बालकों का अध्ययन, बी असमान एवं संतुलित बालकों का अध्ययन, सी दुर्बल बालकों का अध्ययन, डी सामान्य बालकों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी दुर्लभ बालकों का अध्ययन। दुर्लभ एवं कमजोर बालकों के बारे में अध्ययन करने में व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक बालक में व्यक्तिगत रूप से मिलकर उसकी समस्या जानने का प्रयास करता है और साथ ही उसकी समस्या का हल भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का स्थानांतरण है। ए सीखी गई वस्तु को संभालना, बी सीखी हुई तरकीब का वैसा ही उपयोग करना, सी सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में उपयोग करना। पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग किसी अन्य परिस्थिति में करना ही सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे साइकिल चलाने की कला का प्रयोग स्कूटर चलाने से करना। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है। ए नमित मापनी, बी अंतराल मापनी, सी क्रम सूचक मापनी, डी समानुपात मापनी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी अंतराल मापनी। अंतराल मापनी के द्वारा व्यक्ति की भिन्नताओं का परीक्षण सर्वोत्तम तरीके से त्रुटि रहित रूप से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है ए मूल्यांकन, बी आकलन, सी ए व बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी ए और बी दोनों। मूल्यांकन व आकलन वह प्रणाली होती है जिसके द्वारा विद्यार्थी एवं शिक्षकों के बीच संवादात्मक प्रक्रिया चलती है और इसी के परिणामस्वरूप सीखने के वातावरण में बदलाव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व है। ए विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, बी व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, सी विद्यार्थियों का समूह में वर्गीकरण करना, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी विद्यार्थियों का समूह में वर्गीकरण करना। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर समान आयु वर्ग तथा बुद्धि स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है। ए कमजोर विद्यार्थियों में, बी सामान्य विद्यार्थियों में, सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में, डी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी उपयुक्त में से सभी। विभेदकारी परीक्षण के अंतर्गत बालकों को उनकी क्षमता का बुद्धि लब्धि के आधार पर अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है ए संवेगात्मक स्थिरता, बी अच्छी आदतें, सी मिथ्याभिमान, डी हीन की भावना। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी शारीरिक दोषग्रस्त बालक मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव महसूस करते हैं और जिससे परिणामस्वरूप उनमें हीनता की भावना जन्म हो जाता है जिसका उनका अधिगम कार्य प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में क्रियाओं को नियमित करने
तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? ए प्रेरणा, बी समझ, सी ज्ञान, डी स्वाध्ययन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स प्रेरणा। बालक की क्रियाओं को नियमित करने तथा उनमें रुचि उत्पन्न करने का सबसे प्रभावी कारक अभिप्रेरणा या प्रेरणा होती है। मैस्लो ने अभिप्रेरणा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा एवं दूसरी बाह्य अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य है ए बच्चों का उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बी बच्चों ने क्या सीखा यह जानना, सी बच्चों के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी उपयुक्त में से सभी। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की उपलब्धि, उसके ज्ञान का स्तर तथा बालक की समस्या का पता लगाया जाता है तथा उसके उचित उपचार भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का शिक्षा में योगदान है ए व्यवहार परिवर्तन में, बी नवीन अनुभव प्राप्त करने में, सी समायोजन में, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उपयुक्त में से सभी। अधिगम वह प्रक्रिया है जिससे बालक की नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। परिणाम स्वरूप बालक में समायोजन की क्षमता के विकास के साथ साथ उचित व्यवहार परिवर्तन भी होता है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कर देना और अपने एक किसी ग्रुप में शेयर कर देना और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे कि यूपी टेट PYQ से संबंधित हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको आपके यूपी टेट के लिए अच्छा तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।